सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल में। तो जैसे कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल और पेट्रोलियम के बारे में। ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ कोल एंड पेट्रोलियम. If we talk about the coal and petroleum, so coal and petroleum both are fossil fuel. यहाँ पर जो fossil fuel लिखा हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा एम्फेसिस दें कि fossil fuel होते क्या हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। fossil fuel वो फ्यूल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अर्थ क्रस्ट के नीचे दबे हुए जीवाश्मों से बने हुए हैं। इसीलिए इनको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ह्यूमंस के अराइवल से पहले यहाँ पर डायनासोर्स और कई तरीके की ऐसे फॉलिएजेस, कई तरीके के ऐसे प्लांट्स थे जो अब हमें देखने को नहीं मिलते। तो फाइनली जैसे जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और अर्थक्वेक्स आए, तो ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन, हीट और प्रेशर की वजह से वो सभी जो फॉसिल्स थे, वो जो सभी ऑर्गेनिजम्स थे, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए और इसी तरीके से कोल एंड पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल यहाँ बने। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और डायनासोर्स और बाकी जितने भी फ्लोरा फौना थे वो सभी दब गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्रिएट हुए फॉसिल फ्यूल। तो आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ों सालों में ये प्रोसेस हुई होगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर हमें कोल और पेट्रोलियम दोबारा बनाने हैं तो करोड़ों साल लगेंगे। इसलिए हम इस तरीके के जितने भी फ्यूल्स हैं उन सभी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं, जिनको हम बना नहीं सकते। द थर्ड पॉइंट इज़ दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कार्बन। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सब पहले ऑर्गेनिजम्स थे, इसीलिए इनकी बॉडी में था जो कार्बन कंटेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इसी वजह से इनके अंदर बहुत सारा ह्यूमस या फिर गुड अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। They have great calorific value. This is a very important point for any fuel, great calorific value. इसका मतलब क्या है? The heat released by the combustion of 1 gram of fuel. आप कोई भी फ्यूल ले लीजिए, 1 ग्राम वेट में आप जितनी एनर्जी उससे प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं, वो जितनी हीट दे रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ लाइट और वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ हीट, तो उसी को उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। सो सिंपली वी कैन से दैट कोई भी फ्यूल अगर कोई बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू का ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो एक अच्छा फ्यूल होता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ के फ्यूल्स हैं और उनका कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है। पेट्रोल यहाँ पर बोल रखा है। पेट्रोल को देखिए एक नया नाम और है, पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 50 किलो जूल पर ग्राम होती है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है वो क्या होती है, किलो जूल पर ग्राम होती है। द सेकेंड वन इज़ डीजल। डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, विच इज़ 45 किलो जूल पर ग्राम। उसके बाद आता है कैरोसिन। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डीजल से ज़्यादा होती है, इट्स 48 किलो जूल पर ग्राम। बट जो नोटिस करने वाला पॉइंट है वो है लिक्विड हाइड्रोजन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाता है इन MCQs और ये नंबर भी आपको याद रखना है, विच इज़ 150 किलो जूल पर ग्राम। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट फ्यूल एट प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से हम इसको बेस्ट फ्यूल कह सकते हैं। बट अभी हम उसको कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। बट इट इज़ द बेस्ट बिकॉज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल पर ग्राम है। हाइड्रोजन के बारे में एक दो पॉइंट्स में और बताना चाहूँगी। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जो है वो ज़ीरो ग्रेड पॉल्यूटर है, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ कर पाएँ। उसके अलावा हाइड्रोजन का जो सिंबल है पीरियोडिक टेबल में वो H होता है, कैपिटल H। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों ही इक्वल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो है आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों सेम होते हैं। तो एक ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐड किया है।
उसके बाद अब प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं कोल के ऊपर। कोल को हम लोग ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक डायमंड याद रखिएगा, कोल का निकनेम है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं वो ये है कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चारों ही कोल के टाइप्स हैं, कोल के एलोट्रॉप्स हैं हम कह सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो एंथ्रेसाइट है। इसमें 90% ऑफ कार्बन होता है। इसमें परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है वो डोमेस्टिक कोल के नाम से भी फेमस है और इसमें 80% कार्बन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये बहुत ही एफिशिएंट है। ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। सो एंथ्रेसाइट इज़ बेस्ट। उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 70% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। उसके बाद है पीट। आप जितने भी अंगीठी वगैरह देखते हैं या किसी ढाबे वगैरह पर जो तंदूर यूज़ किए जाते हैं, उनमें जिस तरीके का फ्यूल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा धुआं देने वाला फ्यूल जो यूज़ होता है वो पीट कोयला ही होता है, क्योंकि वो बहुत ही चीप होता है, उसे आराम से आप कहीं से भी खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हैं। तो इसीलिए लोग जो हैं वो पीट को यूज़ करते हैं। इसमें ह्यूमस का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, इसमें ह्यूमस का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो जैसे कि कार्बन को हम ब्लैक डायमंड कह रहे थे, ऐसे ही पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड या फिर लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे एमसीक्यू में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है या फिर ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, कोल और पेट्रोलियम में, ऐसे ही तो हम ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ही यही है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग है और इनके बीच में सैचुरेटेड मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। पेट्रोल एक्सट्रैक्टेड बाय पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम से हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस भी हम बनाते हैं, उसके अलावा पेट्रोल को भी निकालते हैं। और पेट्रोल जो है वो मेजर फ्यूल है इंजन्स के लिए, व्हीकल्स के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज़ मेजर्ड इन ऑक्टेन नंबर। आप ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन नंबर से ही हम इसको मेजर करते हैं और जिसका ज़्यादा ऑक्टेन नंबर जिस पेट्रोल का ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल कंसीडर किया जाता है, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और है कि पेट्रोलियम के कन्वेंशन से, पेट्रोलियम को जलाने से, पेट्रोल को जलाने से एटमॉस्फेयर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड को रिलीज़ करते हैं एंड दे बोथ आर वेरी डेंजरस और हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ take small steps for humanity. Actually it's not a point but it's a small message from the Science Circle team टू आवर व्यूवर्स कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी में प्यास भी हमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो सेम एज जैसे हमें प्यास लगती है, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने छत पर पानी का सकोरा ज़रूर रखें। सो टेक स्मॉल स्टेप्स फॉर better earth. So thank you for watching this video. Keep learning और बने रहिए साइंस सरल के साथ। थैंक यू सो मच।